नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिकॉस के आज के इस वीडियो में, जो कि है हाउ टू गेट सेल्स पार्ट 2। आपने पार्ट 1 का वीडियो तो देखा ही होगा। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली हमने उस वीडियो में सेल्स माइंडसेट के बारे में आपको समझाया है। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट में एक डिमांड जनरेट कर सकते हैं ताकि लोग अपने आप आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसे आपके प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने में है। एक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में बेचने के लिए आपको कुछ खास चीजें जाननी पड़ती है, तो आइए इन्हें जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है वो बहुत ही मतलबी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप कौन है, आप कितना मेहनत करते हैं या आपका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों से कितना बेहतर है। मार्केट तो सिर्फ इतना देखती है कि क्या आपके प्रोडक्ट के मौजूदगी की वजह से उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं और उसको कोई वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो अगर इसका जवाब हाँ है तो वो आपको अपना पैसा, प्यार, विश्वास सब कुछ देने के लिए तैयार है। नहीं तो आपका और आपके मेहनत का उसको जरा सा भी कदर नहीं। तो एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपका प्रधान लक्ष्य होना चाहिए अपने अधिकतर समय को सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को देना। सिर्फ 2 ही केसेस में कस्टमर्स आपकी सुनते हैं। एक तो तब जब वो आप पर विश्वास करते हो, जो कि पहले दिन से होना लगभग नामुमकिन है, या फिर जब आप उनके किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो वो खुद अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो उसको बार बार कुछ बेचने की कोशिश करने की जगह आप उसके साथ किसी ऐसे प्रॉब्लम को लेकर के बात करिए जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता हो। आप मार्केट में अपने कंपटीशन को तभी हरा पाएंगे जब आप उनसे भी बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को पहचान लेंगे। आपने परेटोज प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपका 80% वक्त जो आप अपने बिजनेस में निवेश करते हैं वो 20% रेवेन्यू जनरेट करता है, और आपका 20% समय आपके 80% रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार होता है। ज्यादातर बिजनेसेस हमारे देश में इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि उनके फाउंडर्स ऑपरेशंस के चक्कर में फंसे रहते हैं, यानी वो अपना 80% वक्त बिजनेस के कोर ऑपरेशंस में नहीं बल्कि बिजनेस को चलाने के लिए जो बाकी सेकेंडरी चीजें हैं उसमें बिताते हैं। इसीलिए उनका बिजनेस छोटा ही रह जाता है या कुछ सालों में ही बंद हो जाता है। आपको अपना 80% वक्त बिजनेस ऑपरेशंस में निवेश करने की जगह ऐसे सेकेंडरी एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देना चाहिए, जैसे कि HR, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि। और आपको उस 20% काम पे फोकस करना है जो कि बिजनेस में 80% रेवेन्यू लाने वाला है। यानी आपको अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देश भर में फैलाने में और कस्टमर को पहचानने में। लेकिन अगर आप ऑपरेशंस में ही खुद फंसे रहेंगे तो आपके पास कस्टमर को पहचानने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, तो आप बड़ा बनने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। अब आप किसी सेल्समैन की तरह घर घर जाके कस्टमर्स को आपका माल तो नहीं बेचने वाले, तो आपको अपने एड कैंपेन्स को ही इस प्रकार डिजाइन करना होगा कि वो कस्टमर्स के लिए एक रेड हॉट पिच बन जाए, जिसका मतलब है कि आपके मार्केटिंग मैसेजेस ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर्स में एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जताए। दोस्तों, एक मजेदार बात आपसे शेयर करता हूँ। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन वायरल मार्केटिंग कंटेंट को देख के लगता ही नहीं कि वो किसी प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए बने हैं। आपके एड्स के द्वारा पहुंचाई गई डेटा आपके प्रोडक्ट से कितना रेलेवेंट है वो ज्यादा जरूरी है ये देखने से कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि नहीं। क्योंकि कस्टमर ने अगर देखा कि प्रोडक्ट में खास कुछ नहीं है तो वो दोबारा लौट के आपके पास कभी नहीं आएगा। कुछ लोग कस्टमर खींचने के लिए एड्स में कुछ भी डाल देते हैं, पर जब कस्टमर को सच्चाई पता चलती है वो निराश हो जाता है। आप हमेशा कस्टमर्स को एक अनयूजुअल डिलाइटफुल सरप्राइज देने की कोशिश करिए, यानी जो उनको एड्स में दिखते हैं उससे कई ज्यादा आपके प्रोडक्ट में उनको मिले। एप्पल इस चीज में माहिर है। एप्पल के एड्स प्रोडक्ट के सिर्फ एक यूनिक फीचर को हाईलाइट करते हैं, ना कि सारे फीचर्स को। बाद में कस्टमर्स को जब अपने उम्मीद से ज्यादा प्रोडक्ट में खासियत मिलती है वो एप्पल का फैन बन जाते हैं। श्योर ऑफ वैल्यू के साथ साथ ये भी एप्पल की एक खूबी है जिस वजह से वो आज दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज में से एक है। तो चलिए मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ जिनको अगर आपने सेल्स में अप्लाई किया तो कस्टमर को आप जल्दी कन्विंस कर पाएंगे। चाहे आप अपने दुकान में कस्टमर्स से आमने सामने बात कर रहे हो या आपके कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स कस्टमर से फोन पर बात कर रहे हो, ये टेक्निक्स दोनों जगह ही काम करेंगे। पहला है एंकरिंग इफेक्ट। आपने तो सुना ही होगा कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। आप पहले जो बोलकर कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि कस्टमर आगे आपकी सुनेगा या नहीं।
इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत में ही ऐसा कुछ बोले जो कस्टमर के पेन पॉइंट को एड्रेस करता हो और आपका प्रोडक्ट कस्टमर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। ऐसा करने से कस्टमर के आगे आपसे बात करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगला है कंफर्मेशन बायस। ये एक ऐसी तकनीक है जहां आप कस्टमर के मेंटालिटी को समझकर उसके हाँ में हाँ मिलाकर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपका प्रधान लक्ष्य होना चाहिए कस्टमर को मस्का लगा के उसको आपका माल खरीदने के लिए मजबूर करना। ये तभी हो पाएगा जब आप उसके बात करने के तरीके से समझ ले कि आखिर वो चाहता क्या है और कैसे आप उसको आपका बेस्ट प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। आप जितना कस्टमर से बात करेंगे आपका उसके साथ एक रिश्ता सा बन जाएगा और फिर आपसे वो कुछ न कुछ खरीद के ज़रूर जाएगा, और कुछ नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। कुछ ऐसे दुकानदार भी होते हैं जिनको कस्टमर्स के चेहरे देखकर ही गुस्सा आ जाते हैं और वो कस्टमर से बात करना तो दूर बल्कि उनको ठीक तरह से सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी भी नहीं देते। वो लोग सिर्फ अपने जिंदगी भर मक्खियां ही मारते रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। तो आखिर में पीक एंड रूल। यहाँ आप कस्टमर के साथ आपके कॉन्वर्सेशन के आखिर में उसको कॉल टू एक्शन देते हैं, जैसे कि अभी के अभी ABC बैंक का क्रेडिट कार्ड लीजिए ताकि आपको हमारे तरफ से फ्लैट 30% डिस्काउंट मिले। कॉल टू एक्शन एक ऐसा मैसेज होता है जिससे कि आप कस्टमर को तुरंत कोई न कोई कदम उठाने की सलाह देते हैं, और हो सकता है कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद वो सोच रहा था और कॉल टू एक्शन की वजह से वो आखिरकार कोई फैसला ले ही लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।